जी ग्रेवाल साहब, ये हो गई आपकी एफआईआर दर्ज। आप लूथरा फैमिली को जानते पहले बोल देते। कमिश्नर साहब को फोन करवाने की क्या जरूरत थी? 2 मिनट में काम हो जाता पहले ही आप। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन अब आप प्लीज देर मत कीजिए, मेरी वाइफ को ढूंढना शुरू कीजिए ना। आप चिंता मत करो ग्रेवाल साहब, हमने एफआईआर लिख ली है, आपकी पत्नी को ढूंढ निकालेंगे। ठीक से जाइए, आप इत्मीनान से जाइए घर। लेकिन सर मैं घर जाकर क्या करूंगा? मैं भी चलता हूँ ना आपके साथ। अरे भाई साहब, भरोसा तो करो मेरी बात का। लेकिन सर आप मेरी बात तो समझिए, मतलब मैं मेरी बात सुनिए ग्रेवाल साहब, मैं क्या कह रहा हूँ समझाने की समझ लीजिए आप। आइए आप देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ, और आप यहाँ रहेंगे ना तो हमारी कार्रवाई में रुकावट पैदा होगी। ठीक, अगर आप चाहते हो कि आपकी घरवाली आपके घर सही सलामत पहुंचा, तो कम से कम 1 रात का तो वक्त दो हमें। ठीक है सर, लेकिन सर प्लीज आप पूरी ताकत लगा दीजिए मेरी वाइफ को ढूंढने। भाई साहब टेंशन मत लो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपकी घरवाली कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो आप। ठीक, मैं सुबह आता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिक्कत। ठीक है सर, ओके। अनुराग है? हाँ सर। ओ अनुराग, भाई नौकर 4 कांस्टेबल लेके जा, और वो चौकीदार जहाँ भी मिले उसे लेकर आ। कमिश्नर साहब का ऑर्डर है यार, करना तो पड़ेगा। जी सर। अरे जाना सर जा, सर खाओ आगे। प्लीज जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है? आप लोगों को किसने कहा मुझे किडनैप करने के लिए? बंद कर अपनी चपर। मैं यहाँ तेरे सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर अब तूने अपनी ये चपर बंद नहीं की ना, तो हमारे पास और ढंग भी है मैडम जी, इसलिए अब इज्जत और शांति से बैठो। प्लीज खोल दीजिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? प्लीज मेरा हाथ खोलिए, मुझे जाने दीजिए। रवि! अब कौन फोन कर रहा है? अबे दीपक, बोला था ना फोन मत करना मुझे, क्यों फोन किया मुझे? सर जी परेशानी ये है, मैंने इसलिए फोन किया आपको कि वो लड़की जब से, मेरा मतलब है वो मैडम जब से जागी है तब से चिल्लाई जा रही है। क्या? हाँ सर जी, जब से वो होश में आई है तब से रवि का नाम चिल्लाई जा रही है। बताइए मैं क्या करूं? अच्छा एक काम कर, मुझे चुप करा, मैं वहीं आ रहा हूँ। ठीक है सर, आ जाइए। रवि! देविका को होश आ गया। चल बेटा साकिब, जल्दी चल के मिल ले उससे। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आज देखता हूँ, आज तो मेरा पल्ला भी भारी है, मुंह ही नहीं खोल पाएगी। चल। नहीं साकिब, मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा। वैसे मिस लूथरा ने भी ठीक कहा था, अगर किसी ने मेरा पीछा किया या किसी ने मुझे वहां देख लिया तो पूरा फंस जाऊंगा। वैसे इतनी जल्दी भी क्या साकिब, अब तो वो तेरे पिंजरे में कैद है, कहीं नहीं जाएगी। ऐश कर ले, रिलैक्स। आज सो जाता हूं। गुड नाइट। पता नहीं मोंटी जीजू कहाँ रह गए। जीजू का फोन खराब है, मोंटी का फोन लग नहीं रहा है। मैं क्या करूं, किससे हेल्प मांगू, क्या करूं, क्या? साक्षी, मोंटी तुम आ गए। दी मिल गई ना? मैं इसे अभी मिल के आती हूँ। कहाँ है वो? साक्षी प्लीज शांत होकर यहाँ पर बैठो प्लीज। मोंटी तुम इतना सीरियस बिहेव क्यों कर रहे हो? जवाब दोगे मोंटी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। देखो साक्षी, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो सुनने के बाद हिम्मत से काम लेना, ठीक है? हिम्मत से काम लेना मतलब? मोंटी तुम साफ साफ बताओगे क्या बात है? दी कहाँ है? दी ठीक तो है ना? साक्षी बोलोगे मोंटी? देविका भाभी किडनैप हो चुकी है। किडनैप? हाँ साक्षी, तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है साक्षी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मोंटी नहीं, साक्षी मैं झूठ नहीं बोल रहा, नहीं हो मैं सच सकता। कह रहा हूँ। भाभी किडनैप हो चुकी है साक्षी, विश्वास करो, अपने आप को संभालो। और मैं और भाई दोनों मिलकर भाभी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, भाभी जल्द से जल्द मिल जाएगी। कोई क्यों दी का किडनैप करेगा? साक्षी हमें भी नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया। मैं बस इतना जानता हूँ कि कुछ गुंडे लोग भाभी का पीछा करते हुए गिफ्ट शॉप तक पहुंच गए, और जो ही भाभी गिफ्ट शॉप से निकल गई तो जबरदस्ती से उनको कार में बिठा के वो लोग किडनैप करके चले गए। मार्केट प्लेस तक, मार्केट में कोई दी का किडनैप कैसे कर सकते हो? कितने सारे लोग होते हैं मोंटी, तुम समझ रहे हो? हम अभी क्या कर सकते हैं, जो हो चुका है हो गया ना। अभी मोंटी पुत्र गल तो सुन। देखो तुम बिल्कुल भी घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा, अभी मिल जाएगी।
हेलो माँ। क्या हुआ साक्षी? तेरी आवाज क्यों कांप रही है? तो ठीक है, मेरे लाडू ठीक है, घर में सब ठीक है ना? दी साक्षी बोल, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? लाडू कैसी है? जवाब दे मुझे। दिगा किडनैप हो गया माँ। क्या? नहीं मिल नहीं रही है माँ, नहीं मिल नहीं रही है माँ। माँ माँ बीजी, शेखर जी। हाय हाय, क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ चाची? क्या बात है रेखा, तू इतनी परेशाान क्यों लग रही है? शेखर जी, वो लाडू बोलो ना। लाडू के साथ वो लाडो लाडो करती रहेगी, बताएगी भी कि हुआ क्या है। बीजी, मेरे लाडू को किसी ने अगवा कर लिया है। लाडो को अगवा कर लिया, लेकिन कौन उसे अगवा करेगा और क्यों करेगा? किसका काम हो सकता है? कुछ भी नहीं पता, किसने किया, क्यों किया, कुछ भी नहीं पता। जरूर उसकी जायदाद की वजह से हुआ होगा। 10 करोड़ की जमीन उसके नाम हो गई तो कोई ना कोई तो उसकी जान का दुश्मन होना ही था ना। सबसे पहले तो ना उस मुस्टंडे रवि से पूछो कि जिस वक्त मेरी पोती के साथ ये सब कुछ हो रहा था वो उस वक्त कहाँ था। नहीं बेजी, वो तो उस वक्त से लेके अब तक उसी को ढूंढ रहा है। वो तो मैंने साक्षी को ऐसे ही फोन कर लिया था ये पूछने के लिए कि वो ठीक है, लाडो ठीक है, घर में सब ठीक है कि नहीं। बस उससे रहा नहीं गया, रोते रोते उसने मुझे पता। मेरे पोते की किस्मत तो उसी दिन फूट गई थी जिस दिन उसकी शादी उस रवि के साथ हुई थी, बदमाश के साथ। लाख मना किया था मैंने, पर चली गई वो उस चोर मंडली ससुराल पे। जिस दिन से उस घर में पैर रखा है ना उसने, कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है उसके साथ। और मेरी एक बात ना तुम सब लोग गांठ बांध लो कि आखिर में पता यही चल रहा है कि ये जो किया कराया है ना सब उस बेईमान रवि का ही है। देख लेना तुम लोग। शेखर जी, मुझे वहां जाना होगा, मुझे अपने लाडो को ढूंढना होगा। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, पता नहीं वो कैसी होगी, किस हाल में हो। खबरदार तेरी रात को किसी ने घर से कदम बाहर रखा तो अब जो करेंगे ना सुबह ही करेंगे। वैसे भी उन लोगों ने पुलिस में करवाई दी होगी ना शिकायत। शेखर जी, मुझे जाना है, मुझे अपने लाडो को ढूंढना। हम लोग सुबह जाएंगे ना वहाँ, वैसे भी हमारे जाने से वहाँ पे कोई टेंशन तो कम नहीं हो जाएगी उनकी। पता नहीं मेरी लाडो कहाँ होगी, कैसी होगी। माता रानी मेरी बच्ची का। देविका, बहुत जल्द देविका तो मेरे पास होगी, मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। लेकिन हम अंबाले में नहीं रह सकते, कहीं दूर जाना होगा। कहाँ जाऊं? चंडीगढ़ अच्छा शहर है, मुझे पसंद भी है। वहीं एक घर ले लेता हूँ देविका के लिए, साथ मिलकर रहेंगे। ये तेरा घर, ये मेरा घर, मिल के ऐश करेंगे हम। देविका, अब कौन डिस्टर्ब कर रहा है? एक मिनट रुको। श्वेता का फोन? इसका मतलब वहां सबको पता चल गया कि देविका किडनैप हो गई। हाँ श्वेता बोल, क्या हो गया? इतनी रात गई फोन क्यों कर रही है? अरे वीर जी, आपको पता भी है यहाँ इतना हंगामा हो गया और आप आराम से सो रहे। क्यों, क्या हो गया? सो नहीं तो क्या करूं, भंगड़ा पाऊं? आपको पता भी है देविका किडनैप हो गई है। क्या? देविका किडनैप हो गई? कब, कैसे, क्यों? आज शाम को, वो भी भरी मार्केट में। मेरी बेचारी बहना, अब इसे क्या पता ये सारा मेरा किया कराया। वीर जी, क्या आपका भी शक वही है जो मैं सोच रही हूँ? मतलब? मुझे शक उस मिस लूथरा पर है। देखना ये उसी का किया गया। इसे कैसे शक हो गया मिस लूथरा पर? अगर मिस लूथरा पर शक हो सकता है तो मुझ पर भी हो सकता है। मुझे इसकी शक को पलटना होगा। श्वेता क्या बोल रही है तू? अबे तेरी सोच को लगाम दे तू। वो मिस लूथरा है, वो ऐसे सब काम करेगी क्या? वीर जी, मैं हवा में ना तीर नहीं चला रही हूँ। और वो निवेदिता है ना, मैंने उसका जुनून देखा है रवि के लिए। उस लोड़ी की रात को मैंने उसका पागलपन देखा है। आप मानो ना मानो, ये सब कुछ उसी ने किया है। तू पागल हो गई श्वेता, तेरा दिमाग खराब हो गया। इस शक को अपने दिमाग से निकाल ले। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तू क्या बकवास कर रही है तू?
तो एक काम कर, घर वालों की मदद कर, उसे ढूंढने में। बकवास करिए, फोन रख लीजिए। पर ये क्या कर दिया मैंने? मुझे श्वेता से इस तरह बात नहीं करना चाहिए था, ना इसका फोन काटना चाहिए था। अब तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा कि मैं मिस लूथर के साथ मिला हूं। ये वीर जी मुझ पे क्यों सोचा? मैंने ऐसा क्या किया था? मैं तो सिर्फ बेटी था। कहीं ये दोनों इस किडनैपिंग में शामिल तो नहीं? वो मैडम रवि को पाना चाहती है और वीर जी देविका को। ये कारण इन दोनों का तो नहीं? नहीं, पर क्यों? हो भी तो सकता है दोनों के दिमाग पर प्यार का जुनून जो सवार है और देविका को किडनैप करने में दोनों का फायदा। मुझे क्या करना है? पर लेकिन मुझे मेरी जुबान पर ताला लगाना होगा। मैंने कुछ बोल दिया तो वीर जी पर शक चला जाएगा। अगर श्वेता को इतनी जल्दी मुझ पर शक हो गया तो घर वालों को भी मुझ पर शक हो सकता है। नहीं, इस लूथरा की बच्ची के चक्कर में फंस गया। उसकी बात माननी नहीं चाहिए थी मुझे। अब पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। अगर सबको मुझ पर शक हो गया तो मैं तो फंस जाऊंगा। मुझे कुछ रास्ता निकालना होगा। कहां पर? सारी गलती मेरी। मुझे तुम्हारे पास टाइम से पहुंचना चाहिए था। तूने मुझे बुलाया था और मेरा इंतजार भी कर रही थी, तो फिर क्यों मैं कहीं और चला गया? क्यों मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंचा? मुझे माफ कर दो देविका, सारी गलती मेरी है। सारी। आप उनके हस्बैंड हैं? फिर तो वो गिफ्ट्स आप ले जाइए। उन्होंने बहुत प्यार से आपके लिए खरीदे थे। वो बहुत खुश थी कि आप उनके गिफ्ट देखकर बहुत खुश होंगे। दिल तो तेरी तारीफ करते नहीं थकता, पर जुबान है कि दिल का साथ नहीं दे पाती। मेरी खामोशी को तुम इनकार ना समझना। ये तो अंदाज है मेरा, इसे दीवार ना समझना। इन लफ्ज़ों में मेरे दिल का हाल लिखा है, तेरे लिए ही बेशुमार प्यार छुपा है। दोस्ती की वो पहली मुलाकात याद आती है, जिंदगी में एक नई शुरुआत याद आती है। ये सब मेरे लिए भी है। इसका मतलब वो भी मुझसे प्यार, बहुत ज्यादा प्यार करती है। और आज वो मुझसे यही तो बात कहने वाली थी। कितना बदनसीब मैं, कितना बदनसीब हूं मैं, जिस बात को सुनने के लिए तड़प रहा था और वो बात कहने से पहले मैंने अपनी देविका को खो दिया। मुझे माफ कर दो देविका, मुझे माफ कर दो। पर जिस किसी ने भी ये काम किया है ना, जिस किसी ने भी मेरी देविका को किडनैप किया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। जिस दिन मुझे मालूम हो गया कि वो आदमी कौन हो, जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं उस आदमी को। वो ऐसे कैसे उठा के ले गए दिन दहाड़े, वो भी भरे बाजार में से? माँ यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा करेगा कौन, और अगर ऐसा कोई करेगा भी तो आखिर क्यों? मुझे भाभी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। कहाँ पे होगी, किस हालत में होगी, कुछ पता नहीं चल रहा है। वैसे दीदी, ये सारा कुछ आपका कराया तो नहीं है जायदाद के चक्कर में? बकवास ना क्या कर ज्यादा। वो बता विकी, क्या लगता है कौन हो सकता है? माँ मुझे कैसे पता होगा कि ये कौन कर सकता है? ओ पर कोई तो होगा ना जो उठा के ले गए, तो कोई वजह तो होगी ना। ये तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है अंबाले में। एक वो है चिंदी चोर सवित्री, पर सवित्री अपनी पोती को क्यों उठाएगी? और तो कोई नाम ही नहीं आ रहा दिमाग में, कौन हो सकता है भाई? मम्मी जी तो मुझे दुश्मनों की गिनती में भूल ही गई। लेकिन माँ ये क्यों नहीं सोचती है कि भाभी और भाई का भी कोई दुश्मन हो सकता है? है भी हो सकता है, कौन हो सकता है? लेकिन नहीं आइडिया, ऐसा नहीं हो सकता है।
भैया और भाभी ने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, उनका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। सिवाय एक आदमी। कौन? मैं और एडी दोनों जानती कि वो कौन है, लेकिन श्वेता भाभी के सामने उसका नाम कैसे? वो बोलते क्यों नहीं हो? मुंह में दही जमा रखा है क्या? वो बताओ ना, सोचो ना कौन हो सकता है। और तुम्हें किसी पे शक है तो बता दो। हाँ बताओ। बोलो ना, चुप क्यों हो? एक ही आदमी है जो भाई से नफरत करता है और जो उनको नुकसान पहुंचा सकता है, और वो आदमी है साकेत कपूर। अरे कहीं इन लोगों का अंदाजा सही तो नहीं कि जिस तरीके से वीर जी ने मेरा फोन काटा था, मुझे भी ऐसे ही लगा था। बात तो इसकी सही है। रवि और सकेत की तो बड़ी दुश्मनी है। अब रवि ने उसके मंडप में घुसकर देविका से शादी कर ली, वो बाद में वो साक्षी को भी भगा के ले गया, मोंटी से शादी करवा दी। तो सकेत तो हो सकता है। नमस्ते। ये क्या हो रहा है? ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वीर जी, श्वेता, जैसे तूने मुझे बताया कि देविका किडनैप हो गई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अब रिश्तेदारी में छोटे मोटे मनमुटाव तो होते रहते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपना फर्ज भूल जाऊं। हाँ? देखिए जी, देविका को ढूंढने में जो मदद चाहिए ना, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। बस हुक्म कीजिए। इन सब के बीच में मत पड़ो साकिब। ये नौटंकी, ये दिखावा, ये बंद कर दो। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे चुकी हूँ कि मेरे परिवार से दूर रहो। तो यहाँ पर? हाँ, मुझे पता चला कि देविका किडनैप हो गई तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं इधर आ गया मदद करने के लिए। मदद करने आया तो यहाँ पर? तो बता फिर किसने किया, किसका काम है? तेरे पास सब खबर होगी, तो बता फिर वो किडनैपर कौन है? हाँ रवि, मुझे कैसे पता होगा? देख, झूठ मत, मुझे पता तो जानता है। रवि, मुझे सच में कुछ बता कि कहाँ पर है देविका। तेरा ही काम है, तुमने देविका को किडनैप किया ना? बता मुझे। रवि, मुझे सच में नहीं पता यार। झूठ मत। अगर मुझे मालूम हुआ कि तूने ये सब किया है ना, और उसके पीछे तेरा हाथ, और अगर मेरी देविका को कुछ भी हुआ, कुछ भी, मैं अपने हाथों से तुझे जान से मार दूंगा, जान से। अब इस भलाई का जमाना ही नहीं है। मैं तो यहाँ से मदद करने आया था। आप सबके साथ मिलकर ढूंढूं देविका का है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद अपने साइड से ट्राई करता हूँ। तू एक काम कर, तू निकल यहाँ से, अपना चेहरा मत दिखाना। आउट, निकल यहाँ से। रवि, बंटा धार हो गया। अब ये क्या किया मैंने? आजकल मैं कुछ भी करता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ बिना सोचे समझे। साकेत से क्या हो गया तुझे? यहाँ था अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अब वो भी उल्टा हो गया। अभी को तो मुझ पर शक हो गया होगा, और साथ साथ पूरे घर वालों को भी। अगर रवि ज्यादा गहराई में गया तो मैं तो फंस जाऊंगा। इस नीवी के बच्ची के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था मुझे।